औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। अज़ीज़ तालिबात, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बेटा, हम अपनी यूनिट नंबर 6 की एक्सरसाइज नंबर 6.2 की इब्तिदा कर चुके हैं। गुज़िश्ता रोज़ हमने 6.2 में जो बुनियादी काम सीखा था वो प्रोपोर्शन के हवाले से कि डायरेक्ट प्रोपोर्शंस के साथ आप सवालात को कैसे हल करते हैं। हम आते हैं अपने काम की अहम बातों की तरफ। जब हमारे पास कल के क्वेश्चन में, कल जो हमने काम किया था, 15 कुर्सियों की कीमत 4500 थी। एक की मालूम करने के लिए उस 4500 को हमने डिवाइड किया था 15 से, तो एक की आ गई और एक की जो मालूम है उससे फिर जो भी नई कीमत हमें दरियाफ्त करनी है, 20 की दरियाफ्त करनी थी, हमने 20 से उसको मल्टीप्लाई किया, आंसर आ गया। प्रोपोर्शन में हमने रेशोज पहले कायम की क्वेश्चन के मुताबिक चेयर और प्राइस में, लेकिन अब ये रेशो में प्रोपोर्शन क्या कायम हो रही है उसके लिए मैंने आपको बताया था कि जब एक रेशो का एंटीसीडेंट बढ़े तो कॉन्सिक्वेंट भी बढ़े, इसका अगर रेशो की एक एलिमेंट बढ़े तो दूसरा भी बढ़े, एक एलिमेंट कम हो तो दूसरा भी कम हो। यानी अगर 15 कुर्सियों की तादाद की कीमत 4500 है तो यकीनन 20 कुर्सियों की कीमत 4500 से ज्यादा ही होगी। ठीक है ना? चेयर्स की तादाद बढ़ गई, कीमत बढ़ गई। इस सूरत में जब रेशोज एक साथ बढ़ रही हो या एक साथ कम हो रही हो तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन बनाई जाती है। डायरेक्ट प्रोपोर्शन में जो ऊपर वाले हैं वो हमारे पास एंटीसीडेंट, नीचे वाला कॉन्सिक्वेंट, तो दूसरी रेशो में भी ऊपर वाला एंटीसीडेंट और नीचे वाला कॉन्सिक्वेंट है। आगे का काम पुराना ही है जो आप पिछली किताबों में, क्लासों में कर चुके हैं। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन, और सिंप्लीफाई किया, लीनियर इक्वेशन को, आपके पास जवाब आ गया। आज हम आपको एक और काम सिखाएंगे। सवाल नंबर 2 पढ़िए बेटा। 6 आइडेंटिकल पाइप्स कैन फिल अ वाटर टैंक इन 3 आवर्स। एक ही तरह के कोई 6 पाइप हैं, यानी जितने लंबे, मोटे, पतले जो भी हैं वो एक जैसी साइज के। वो 6 पाइप जो हैं अगर हम लगाते हैं तो पानी का टैंक 3 घंटे में भरता है। हाउ मेनी सच पाइप्स कैन फिल द सेम टैंक इन 2 आवर्स। लेकिन अगर हम इस काम को जल्दी करना चाहें, इस काम को हम जल्दी करना चाहें तो क्या करेंगे बेटा? यकीनन हम पाइप की तादाद को क्या करेंगे? बढ़ाएंगे। तो अब आप सवाल को चेक कीजिए। घंटे 3 से 2 हो गए, वक्त कम हुआ, पाइप की तादाद बढ़ गई। रेशो यकीनन किस में बनेगी? रेशो हमारी घंटों में बनेगी क्योंकि 3 घंटा और 2 घंटा सवाल में मौजूद है। रेशो हमारी नंबर ऑफ पाइप्स में बनेगी। 6 पाइप यूज हो रहे हैं 3 घंटे में टैंक को फिल करने के लिए। तो बताइए कि कितने पाइप चाहिए होंगे उसी टैंक को 2 घंटे में फिल करने के लिए। क्योंकि हमारी इस एक्सरसाइज में हमें 2 तरह से काम करना है। पहले मैं यूनिटरी मेथड से सिखाऊंगी। यूनिटरी मेथड आप जानती हैं बेटा, पुराना तरीक़ाकार है, आप छोटी क्लासेस में सीख चुके हैं, हम रिवाइज करवा रहे हैं। इकाई का तरीका है। हमने सवाल को एडजस्ट किया। अ टैंक कैन बी फिल्ड इन 3 आवर्स बाय 6 पाइप। तो टैंक कैन बी फिल्ड इन 1 आवर बाय नंबर ऑफ पाइप्स। अगर 1 घंटे में मुझे 3 घंटे में 6 पाइप लगाती हूँ तो 3 घंटे में टैंक फिल होगा। लेकिन अगर 1 घंटे में मुझे फिल करना है तो जाहिर है मुझे इस तादाद को क्या करना पड़ेगी? बढ़ाना पड़ेगी। घंटे कम, ये बढ़ रही है। तो यहाँ आपको याद है हमने डिवीजन शो किया था, यहाँ हो जाएगा मल्टीप्लाई। 3 मल्टीप्लाई बाय 6, 3 6 18 पाइप मैं लगाऊंगी तो 1 घंटे में फिल होगा। सवाल पूछता है हाउ मेनी सच पाइप्स कैन फिल द सेम टैंक इन 2 आवर्स। तो 1 घंटे में करना होगा तो 18 पाइप्स चाहिए होंगे, और सवाल के मुताबिक टैंक कैन बी फिल्ड इन 2 आवर्स। तो फिर हमें कितने पाइप चाहिए होंगे बेटा? 3 मल्टीप्लाई बाय 6 अपॉन 2।
ठीक है बेटा, जितनी 1 घंटे में तादाद चाहिए थी उसकी आधी चाहिए होगी 2 घंटे में फिल करने के लिए। समझ रहे हैं बात? इस बात को बहुत टेक्निकल काम है ये, कब मल्टीप्लाई करना है पहले और कब डिवाइड करना है। जब दोनों मिक़दारें बढ़ रही हों या दोनों मिक़दारें घट रही हों तब मल्टीप्लाई होता है और तब डिवाइड का काम है। इसमें हम करते हैं यूनिटरी मेथड में, जबकि एक चीज के बढ़ने से दूसरी चीज घटे या एक चीज के घटने से दूसरी चीज बढ़े तो मल्टीप्लाई का काम होता है। और फिर आपको नई चीज मालूम करनी है, उस नई चीज को आप जो भी आपके पास मिक़दार बढ़ गई थी उस मिक़दार को 2 से डिवाइड कर देंगे, जो दिया गया है आपके पास ये आंसर आ जाएगा। 2 1 is 2, 2 3 is 6, 3 is 9, यानी आपको 9 पाइप दरकार होंगे। ठीक है बेटा, सो द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ पाइप, सो 9 pipes are required to fill the tank in 2 hours। ये आपका जवाब हो गया। ठीक है बेटा, अब हम आते हैं इसी के प्रोपोर्शन मेथड तनासुबी तरीके पे सवाल पढ़ेंगे दोबारा। 6 आइडेंटिकल पाइप्स कैन फिल अ वाटर टैंक इन 3 hours। अब हमारे पास रेशो किस किस में बनेगी? 3 hours और नंबर ऑफ पाइप्स में। तो बनेगी हमारे पास रेशो, पहले हम सवाल में मालूम करते हैं, मालूम किया हाउ मेनी सच पाइप्स कैन फिल द सेम टैंक इन 2 hours। सो हाउ मेनी पाइप्स रिक्वायर्ड? सपोज नंबर ऑफ पाइप्स टू फिल द टैंक इन 2 hours। जो सवाल हमें चाहिए, सवाल हमें चाहिए, जवाब जो हमें चाहिए, नंबर ऑफ पाइप्स कैन फिल द टैंक इन 2 hours। ये आपको मालूम करना है, सबसे पहले मालूम करने वाली चीज लिख लेंगे। अब किस किस में रेशो बन रही है? घंटों में, टाइम आ रहा है आवर्स में। ठीक है, 3 घंटे में फिल होते हैं तो नंबर ऑफ पाइप्स, 3 घंटे में टैंक फिल करते हैं तो 6 पाइप चाहिए। 2 घंटे में टैंक फिल होगा तो कितने पाइप चाहिए? ठीक है बेटा, बन गई। अब इसकी रेशो बनाना शुरू करेंगे। अब सोचना ये कि आया ये डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है। 3 घंटे में टैंक को फिल करना है तो 6 पाइप चाहिए। अगर मुझे जल्दी काम करना हुआ, 3 के बजाय मैंने कम कर दिए घंटे, 2 कर दिए, वक्त कम हो रहा है तो यकीनन मुझे पाइप की तादाद को बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है बेटा, अब यहाँ एक चीज कम हो रही है, आप देख सकते हैं बेटा, ठीक है ना, लेकिन दूसरी चीज बढ़ रही है। बात आई समझ में बेटा? एक चीज कम हो रही है, दूसरी चीज बढ़ रही है। ये हो गया इनवर्स प्रोपोर्शन, उल्टा चल रहा है, देख रहे हैं आप, ये हो रहा है उल्टा। ये हो गया वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन थी, दोनों चीजें एक साथ या बढ़ेंगी या एक साथ घटेंगी। यहाँ एक चीज कम दूसरी बढ़े, एक चीज बढ़े दूसरी चीज कम, उल्टा काम हो रहा है। इट इज कॉल्ड इनवर्स प्रोपोर्शन। अच्छा, इनवर्स प्रोपोर्शन में सिंप्लीफाई करते वक्त ये देखिए जी 3:2 तो हो गया, लेकिन प्रोपोर्शन के बाद वहां हमने क्या किया था 15:20, 45:2, क्योंकि ये पहले ये बाद में, ये पहले ये बाद में, लेकिन यहाँ क्या हो गया, ये पहले ये बाद में, लेकिन यहाँ 6 के बजाय x पहले और 6 बाद में। एंटीसीडेंट कॉन्सिक्वेंट होगा तो गलत हो जाएगा, कॉन्सिक्वेंट को एंटीसीडेंट बना देंगे तो गलत हो जाएगा। अगर आपने इनवर्स प्रोपोर्शन को डायरेक्ट में कर दिया आंसर गलत आएंगे। हमेशा दिमाग चलाइए, सोचिए, तज्जिया कीजिए, एनालाइज कीजिए क्वेश्चन का और अपने आंसर्स को ग्रिप में लीजिए। 3 घंटे में टैंक फिल करना है तो 6 पाइप चाहिए, 2 घंटा, 3 से 2 कम हो गया, तो क्या कम पाइप में 2 घंटे में भरेगा? नहीं, उस टैंक को भरने के लिए ज्यादा पाइप चाहिए होंगे ताकि जल्दी जल्दी बहुत
बहुत सारा पानी टैंक में एक साथ जा सके तो पाइप की तादाद को बढ़ाना पड़ेगा। तो ये बन गई इनवर्स प्रोपोर्शन, एक चीज कम हो रही है तो दूसरी चीज बढ़ानी पड़ेगी। उल्टा काम होगा, इनवर्स होगा, माकूस तनासुबे माकूस कहलाएगा। ये हमारे पास रिवर्स काम हो जाता है। ठीक है बेटा, इस हवाले से आपने रेशो में एंटीसीडेंट और कॉन्सिक्वेंट का आपने देख लिया किस तरह से आपको जगह तब्दील करनी पड़ी। ये था आपके पास तनासुबे रास्त, सीधा सीधा था, डायरेक्ट था। यहाँ आ गया तनासुबे माकूस, उल्टा काम हो गया, एक चीज बढ़ी दूसरी चीज कम हो गई। अब आपके पास रेशो सेट हो गई, दोनों एंटीसीडेंट कॉन्सिक्वेंट बन गए। जो गलती होती है इन सवालों में यही हो जाती है बेटा, बाकी तो बच्चों को माशाल्लाह सारा काम आता है, हर चीज़ आप कर सकते हैं। वही तरीके हैं, लीनियर इक्वेशन बहुत अच्छी तरह की हुई है, सिंप्लीफाई कर लेते हैं, प्रोडक्ट निकाल लेते हैं, सब कुछ। लेकिन क्योंकि वो प्रोपोर्शन गलत बना देते हैं तो पूरा आंसर गलत हो जाता है। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। 3 मल्टीप्लाई बाय 6 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय x। आपको 3 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 1/2, 2 मल्टीप्लाई बाय x मल्टीप्लाई बाय 1/2, दोनों तरफ बढ़ा दिया, 2 से 2 का कट गया, x बच गया और यहाँ आगे 2 1 2, 2 3 6 और 3 3 9। वही जवाब दोबारा आ गया, आप देख सकते हैं। सो 9 पाइप्स आर required to fill the tank in 2 hours। ये आपका जवाब हो गया। अब आते हैं बेटा हम अपने कॉपी के साथ। जी बेटा, कॉपी के काम में हम 6.2, कल हमने आपको 6.2 के क्वेश्चन नंबर 1 से काफ़ी सारे सवाल करवाए थे, तो यकीन आप फेयर कर चुके होंगे। ना फेयर नहीं किए, रफ में भी किए तो आप फेयर कर लीजिएगा। मैं सीक्वेंस से आपको दिखाऊंगी, आंसर अपने टैली करते जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 1 ये आप हम बोर्ड पे कर चुके थे, ठीक है, यूनिटरी मेथड, उसका प्रोपोर्शन मेथड। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 हमने आज करवाया, ये भी आप देख सकते हैं बेटा, यूनिटरी मेथड उसका, फिर इसका प्रोपोर्शन मेथड। आप इन्वर्स देख सकते हैं, मैंने इन्वर्स प्रोपोर्शन लिख दिया है। क्वेश्चन नंबर 3 को आप देख सकते हैं, 5 persons कैन कंज्यूम द फूड प्रोविजन इन 8 days, हाउ मैनी पर्सन्स कैन कंज्यूम द सेम फूड प्रोविजन इन 4 days। 5 आदमी एक खाना मिकदार एक पड़ी हुई है खाने की 8 दिनों में खाते हैं, तो बताइए कितने आदमी उस खाने को 4 दिन में ख़त्म कर सकेंगे। आप जानते हैं आदमी कम हो रहे हैं, खाना ज़्यादा दिन चलेगा। इनवर्स प्रोपोर्शन, इनवर्स प्रोपोर्शन तो दोनों में आप देख लीजिए, मल्टीप्लाई पहले हमने किया फिर यहाँ डिवाइड किया। इसी तरह से एक रेशो बढ़ रही है, कम हो रही है, दूसरी बढ़ रही है, तो उसी वजह से इनवर्स प्रोपोर्शन हो गया। काम करने का तरीका आपको बता चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 4, द कॉस्ट ऑफ 4 kg ऑफ मैंगोज इज 300 रुपीज़, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 10 kg ऑफ मैंगोज। 4 किलो आम की कीमत 300 है तो 10 किलो की ऑब्वियसली ज़्यादा होगी, तो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन होगा। कॉस्ट ऑफ 4 kg 300, 1 kg 300/4। जब डायरेक्ट प्रोपोर्शन होती है तो डिवाइड का काम यूनिटरी में पहले होता है, फिर आपने उसको नई रकम से मल्टीप्लाई कर दिया, 750 आंसर आ गया। प्रोपोर्शनल मेथड में आप देख लीजिए, वेट मैंगोज वेट हो गया और कॉस्ट रुपीज़ में हो गई। अब आप देख सकते हैं 4 किलो जब आपके थे तो 300 रुपये के थे, 10 किलो कितने के हैं, ज़ाहिर है 4 किलो 300 के थे, 10 किलो बढ़ रहे हैं तो ये भी कीमत भी बढ़ेगी, तो इसलिए डायरेक्ट प्रोपोर्शन हो गया। 4:10, 300:x, और फिर सिंप्लीफाई कर लिया। क्वेश्चन नंबर 5 में, आई स्टूडेंट रीड 30 पेजेस ऑफ अ बुक इन 4 days। एक बच्चा किताब के 30 सफ़े 4 दिन में पढ़ता है, हाउ मेनी पेजेस ऑफ सेम बुक विल ही रीड इन 10 days। तो देखिए जब 4 से 10 दिन बढ़ गए तो किताब के सफ़ों की तादाद भी बढ़ जाएगी, तो ये भी क्या हो जाएगा बेटा, डायरेक्ट प्रोपोर्शन। डायरेक्ट प्रोपोर्शन का मतलब है कि इन 4 days स्टूडेंट रीड 30 पेजेस, तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे, 30/4, और फिर जो आंसर नया आपको मालूम करना है उसको आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो यूनिटरी मेथड में हो गया। यही बात यहाँ हो जाएगी, टाइम, डेज और पेजेस। अगर 4 दिन हैं तो 30 पेज, 10 दिन हैं तो ज़्यादा पेज, तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन हो गया। 4:10 प्रोपोर्शन टू
विथ 30:X आपने कर लिया, इसको सिंप्लीफाई करिए। क्वेश्चन नंबर 6 पे आइए। 20 सोल्जर्स कैन कंज्यूम अ फूड स्टॉक इन 8 days। 20 सिपाही 8 दिन में खाना ख़त्म करते हैं। हाउ मैनी सोल्जर्स विल कंज्यूम द सेम फूड स्टॉक इन 5 days। अगर देखिए कम दिन में ख़त्म करना है तो सोल्जर की तादाद बढ़ेगी, आदमी ज़्यादा होंगे दिन कम हो जाएंगे। ये भी क्या हो गया बेटा, इन्वर्स प्रोपोर्शन हो गया। तो आप यहाँ 20 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड कर देंगे 5 से, आपके पास आंसर आ जाएगा यूनिटरी मेथड में। प्रोपोर्शन में आप देख सकते हैं 8 घंटे 8 दिन में खाना ख़त्म होता है, 20 आदमी खाएं तो। अब बताइए कितने आदमी खाएंगे, 5 दिन में ख़त्म हो जाए तो ज़्यादा आदमी खाएंगे, ज़ाहिर है दिन कम आदमी ज़्यादा, इनवर्स प्रोपोर्शन 8:5 प्रोपोर्शन विथ 20:X। सिंप्लीफाई करेंगे आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में इफ़ 4 वर्कर्स कंप्लीट अ जॉब इन 8 hours, फाइंड द टाइम इन आवर्स टू कंप्लीट द सेम जॉब बाय 6 वर्कर। 8 घंटे काम करने के लिए 4 आदमी होंगे तो 8 घंटे में काम हो जाता है। 6 अगर मजदूर काम करेंगे तो बताइए काम कितने घंटों में होगा। जब आप वर्कर बढ़ाएंगे तो घंटे कम हो जाएंगे, इन्वर्स प्रोपोर्शन। इन्वर्स प्रोपोर्शन में आप इस 8 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे यूनिटरी मेथड में और 6 से डिवाइड करेंगे तो जवाब आएगा। इसी तरह प्रोपोर्शन में आप 6 आदमी 8 घंटों में काम करते, 4 आदमी 8 घंटों में काम ख़त्म करते हैं तो 6 आदमी ऑब्वियसली कम घंटों में काम ख़त्म करेंगे। इन्वर्स प्रोपोर्शन 4:6, लेकिन 8:X की बजाय X:8 कर दिया जाएगा। ये इसकी इन्वर्स प्रोपोर्शन होगी। क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 18 kg ऑफ पोटैटोज इफ़ 6 kg ऑफ पोटैटो कॉस्ट 105। 6 किलो आलू की कीमत 105 रुपये है तो 18 किलो आलू की कीमत कितनी होगी। ऑब्वियसली 6 से जब वो 18 किलो पे पहुंचेंगे तो कीमत भी 105 से बढ़ जाएगी। तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में यूनिटरी मेथड में आप 105 को डिवाइड करेंगे पहले 6 से और 18 से मल्टीप्लाई करेंगे। प्रोपोर्शन मेथड में आप 6:106 के साथ रेशियो, दूसरी रेशियो में एंटीसीडेंट 105 और 18 के साथ आपने अगर 18 किलो आलू है तो कितनी, 6 किलो आलू की कीमत 105 है तो 18 किलो आलू की कीमत कितनी होगी, ज़ाहिर कीमत बढ़ेगी, डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। तो ये 6:18 प्रोपोर्शन विथ 105:X। क्वेश्चन नंबर 9, इफ़ 4/7 ऑफ अ पीस ऑफ मेटल वेज 28 kg। कोई धात का एक 4/7 हिस्सा है जो 28 kg का है। फाइंड द वेट ऑफ 8/9 ऑफ द सेम पीस ऑफ मेटल। अगर उसका 8/9 हिस्सा होगा तो बताइए वो कितना होगा, कितने केजी का होगा। देखें अगर पार्ट कम है तो वेट कम है, पार्ट बढ़ेगा तो वेट बढ़ेगा, अगर पार्ट ज़्यादा है तो वेट इतना है, अगर पार्ट कम है तो कम हो जाएगा। ये भी डायरेक्ट प्रोपोर्शन होगी। ठीक है, तो क्या करेंगे आप 4/7 मल्टीप्लाई बाई 28। ठीक है, 4/28 डिवाइडेड बाई 4, क्योंकि ये आपकी डायरेक्ट रेशियो है। 4/7 28 डिवाइडेड बाई 4/7 मल्टीप्लाई बाय 8/9। तो जो 4/7 डिवाइड है उसको आप इन्वर्स लेंगे, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स 7/4 और मल्टीप्लाई बाय 8/9। ये देख लीजिए तरीक़ेकार इक्वेशन सॉल्व करने का। ठीक है, सिंप्लीफाई करेंगे आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 लास्ट है। द एक्सपेंसेस ऑफ 35 गेस्ट इन अ पार्टी ₹5250। 35 आदमियों की एक दावत है, उसका खर्चा है 5250। तो अगर 85 मेहमानों की दावत होगी तो कितना खर्चा होगा। ऑब्वियसली जब नंबर ऑफ गेस्ट बढ़ेंगे तो कीमत भी बढ़ेगी, डायरेक्ट प्रोपोर्शन के साथ काम है। बेटा ये सारा काम हम मुकम्मल करा चुके हैं। उम्मीद करते हैं आप अपने आंसर्स खुद सॉल्व करेंगे, स्टडी करेंगे और इस काम को मुकम्मल करने की कोशिश करेंगे। वमा अलैना इल्लल बलाग।